ये सुलेमान अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह ताला ने आपको बहुत सी खूबियां और मोजिज़ात अता फरमाए। सूरत नम्ल आयत 16 में है, और दाऊद के वारिस सुलेमान हुए, कहने लगे लोगों, हमें परिंदों की बोली सिखलाई गई है और हम सब कुछ दिए गए हैं। बेशक ये बिल्कुल खुला हुआ फजले इलाही है। यहाँ विरासत से मुराद माल नहीं बल्कि बादशाहत और नबूवत मुराद है। अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसा बादशाह बनाया कि सारी दुनिया में उन जैसा कोई नहीं हुआ। आपसे बढ़कर बादशाहत भी किसी की ना हो सकी, क्योंकि खुद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की थी कि इलाही मुझे ऐसी सल्तनत अता फरमा कि जो मेरे बाद और किसी के शायान शान न हो। कहा कि ऐ मेरे रब, मुझे बख्श दे और मुझे ऐसा मुल्क अता फरमा जो मेरे सिवा किसी शख्स के लायक न हो। तू बड़ा ही देने वाला है। बस हमने हवा को उनके माताहत कर दिया, वो आपके हुक्म से जहां आप चाहते नरमी से पहुंचा दिया करती थी, और ताकतवर जिन्नों को भी उनका माताहत कर दिया। हर इमारत बनाने वाले को और गोताखोर को और दूसरे जिन्नात को भी जो जंजीरों में जकड़े रहते थे। जिन सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से बुलंदो बाला इमारतें तामीर करते थे, दरियाओं में गोता लगाकर उनसे हीरे जवाहरात और मोती वगैरह निकालते थे। दूसरे जो काम आम इंसानों की ताकत से ज्यादा होते थे वो आप जिन्नों से लिया करते थे। जो जिन आपके हुक्म से सरताबी करते या शरारतें करके काम में रुकावट डालते या दूसरों को तंग करते तो आप उन्हें जंजीरों में जकड़कर कैद खाने में डाल देते। और ये आप पर अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इनाम और एहसान था, जैसा कि अल्लाह ताला सूरत स्वाद आयत 39 में फरमाते हैं, ये है हमारा अतिया, अब तू एहसान कर या रोक रख, कुछ हिसाब नहीं। अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को उन पर कब्जा और इख्तियार दे दिया और फरमाया, अब आपकी मर्जी, आप इन्हें सजा दें या दरगुजर करें, किसी को कुछ दें या रोक लें, आपके लिए सब कुछ जायज है। दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला सूरह सबा आयत 12 में फरमाते हैं, और उसके रब के हुक्म से बास जिन्नात उसकी माताहती में उसके सामने काम करते थे, और उनमें से जो भी हमारे हुक्म से सरकशी करे हम उसे भड़कती हुई आग के अजाब का मजा चखाएंगे। इस तरह अल्लाह ताला सूरह सबा आयत 13 में फरमाते हैं, जो कुछ सुलेमान चाहते जिन्नात वो तैयार कर देते, मसलन कले, मुजस्समे और हौजों जैसे प्याले और चूल्हों पर जमी हुई मजबूत देगे। ऐ आले दाऊद, इसके शुक्रिये में नेक अमल करो, मेरे बंदों में से शुक्रगुजार कम ही हैं। यानी जिन्नात सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक बड़े बड़े महल, मसाजिद, कले, मुख्तलिफ मसाजिद के मॉडल या सीनरियों के मॉडल, बड़े बड़े थाल और इतनी बड़ी देगें बनाते थे जो बोझल और नक्ल हमल के काबिल न होने की वजह से किसी खास मकाम पर नस्ब कर दी जाती थी, और ये आप पर अल्लाह ताला का अजीम एहसान था। इसके अलावा दीगर मोजिज़ात से भी अल्लाह ताला ने आपको सरफराज फरमाया था, जैसा कि सूरतुल अंबिया आयत 82 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इसी तरह बहुत से शयातीन भी हमने उसके ताबे किए थे, जो उसके फरमान से गोता लगाते थे और इसके सिवा भी बहुत से काम करते थे, उनके निगहबान हम ही थे। ये तमाम इख्तिदार अल्लाह ताला ने आपको अता किया था। आपके मोजज़ात में से एक मोजज़ा ये भी था कि हवा आपके लिए मुसख्खर यानी मुती और फरमाबरदार थी। अल्लाह ताला सूरह स्वाद आयत 36 में फरमाते हैं, बस हमने हवा को उनके माताहत कर दिया, वो आपके हुक्म से जहां आप चाहते नरमी से पहुंचा दिया करती थी। अल्लाह ताला सूरतुल अंबिया आयत 81 में फरमाते हैं, और हमने तेज तुंद हवा को सुलेमान के ताबे कर दिया, जो उसके फरमान के मुताबिक उस जमीन की तरफ चलती थी जहां हमने बरकत दे रखी है, और हम हर चीज का इल्म रखने वाले हैं। इसी तरह अल्लाह ताला सूरह सबा आयत 12 में फरमाते हैं, और हमने सुलेमान के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया कि सुबह की मंजिल उसकी महीना भर की होती थी,
और शाम की मंजिल भी महीना भर की होती थी। दीगर मोजज़ात की तरह अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये मोजज़ा भी अता फरमाया कि तेज और तुंद हवा को उनका ताबे फरमान बना दिया। आप इस हवा को जिस तरह का हुक्म देते वो हुक्म की तामील करती, और इस तरह आप 1 माह का सफर चंद घंटों में तय कर लिया करते थे। दाऊद अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ताला ने लोहे की ढलाई का काम सिखाया था, जबकि सुलेमान अलैहिस्सलाम को लोहे की ढलाई के अलावा तांबे की ढलाई का फन भी सिखाया। सूरह सबा आयत 12 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने उसके लिए तांबे का चश्मा बहा दिया। इस चश्मे में पानी की बजाय तांबा बहता था। आप उससे जो चाहते बना लेते। आप घोड़ों को बहुत पसंद फरमाते थे। आपके पास बहुत से घोड़े थे। अल्लाह ताला सूरत स्वाद आयत 30-33 में फरमाते हैं, और हमने दाऊद को सुलेमान अता फरमाया जो बड़ा अच्छा बंदा था और बेहद रुजू करने वाला था। जब उनके सामने शाम के वक्त तेज रौ खासे के घोड़े पेश किए गए तो कहने लगे, मैंने इन घोड़ों पर अपने परवरदिगार की याद को तरजीह दी, यहाँ तक कि आफताब गुरूब हो गया। इन घोड़ों को दोबारा मेरे सामने लाओ। फिर तो उनकी पिंडलियों और गर्दनों पर हाथ फेरने लगे। घोड़े 20,000 से जायद थे। घोड़ों के मुआयने में उनका रोजमर्रा का जिक्र रह गया। तब उन्हें जिक्र इलाही का ख्याल आया, जिस पर उन्हें सख्त सदमा हुआ और कहने लगे कि मैं घोड़ों की मोहब्बत में इतना गुम हो गया कि सूरज गुरूब हो गया। तो इन घोड़ों को दौड़ाया कि वो नजरों से ओझल हो गए। फिर उन्हें दोबारा तलब किया और प्यार मोहब्बत से उनकी पिंडलियों और गर्दनों पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। इमाम बुखारी ने अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत की है कि एक मर्तबा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरादा किया कि इस शब में अपनी बीवियों के साथ इस दिवाजी फरीजा अदा करूंगा तो मेरी हर एक बीवी से लड़का पैदा होगा और वो मैदान जिहाद का मुजाहिद बनेगा। लेकिन इस इरादे के साथ इंशाअल्लाह कहना भूल गए। अल्लाह ताला को जलीलुल कद्र पैगंबर का ये तर्ज पसंद न आया। चुनाचे अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस दावे को इस तरह गलत साबित कर दिया कि तमाम बीवियों में से सिर्फ एक बीवी के यहाँ मुर्दा बच्चा पैदा हुआ। तब सुलेमान अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ कि ये इंशाअल्लाह ना कहने का नतीजा है। चुनाचे उन्होंने फौरी तौबा की और इंशाअल्लाह कहने को अपना मामूल बना लिया। अल्लाह ताला ने आपको फैसला करने की जबरदस्त सलाहियत अता फरमाई थी। सूरतुल अंबिया आयत 87 में है। और दाऊद और सुलेमान को याद कीजिए जबकि वो खेत के मामले में फैसला कर रहे थे कि कुछ लोगों की बकरियां उसमें चर चुग गई थीं और उनके फैसले में हम मौजूद थे। हुआ ये कि 2 आदमी हमसाए थे, उनमें झगड़ा हो गया। उनमें से एक के पास खेत था, इसमें उसने फसल बो रखी थी। दूसरे के पास कुछ बकरियां थी। बकरियों का चरवाहा रात के वक्त दीवार वाले दरवाजे को बंद कर देता था ताकि बकरियां निकलकर फसल को नुकसान न पहुंचाएं। एक दिन वो दरवाजा बंद करना भूल गया। बकरियां खेत में आकर चरने लगी। फसल खराब हो गई। दोनों दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए, अपना मुकदमा पेश किया। दाऊद अलैहिस्सलाम काजी भी थे। उस वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम कहीं गए हुए थे। दाऊद अलैहिस्सलाम मुकदमा सुनकर कहने लगे, ये बकरियों वाले की सुस्ती का नतीजा है। इसका हाल यही है कि वो तेरी बकरियां अपनी तहवील में ले ले। दोनों फरीक बाहर निकले तो सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने तफसील सुनकर फरमाया, मेरे साथ आओ। वो उन्हें दाऊद अलैहिस्सलाम के पास ले आए और बोले, इस मुकदमे का इससे बेहतर फैसला ये है कि ये बकरियां जमीन वाले को दे दें और जमीन बकरियों वाले को। जब बकरियों वाला जमीन को पहली हालत में उगा देगा तो आप दोनों की चीजें उन्हें लौटा दें। इस दौरान खेती का मालिक बकरियों के दूध से फायदा हासिल करता रहेगा। ये फैसला ज्यादा बेहतर है। इससे बकरियों वाला अपनी बकरियों से बिल्कुल महरूम न हुआ और खेती वाले का नुकसान पूरा हो गया। ये फैसला आपको अल्लाह ताला ने समझाया था। अल्लाह ताला सूरतुल अंबिया आयत 89 में फरमाते हैं, हमने उसका सही फैसला सुलेमान को समझा दिया। हाँ, हर एक को हमने इल्म और हिकमत से नवाजा था।
बुखारी और मुस्लिम में एक हदीस है, उसमें इसी किस्म का एक वाकया बयान हुआ है कि दो औरतें अपना मुकदमा दाऊद अलैहिस्सलाम के पास लाईं। दोनों को अल्लाह ने एक एक बच्चा दे रखा था। एक भेड़िए ने हमला करके बड़ी उम्र वाली का बच्चा चीर फाड़ डाला। औरत चालाक थी, उसने छोटी उम्र वाली का बच्चा छीन लिया कि ये मेरा बच्चा है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने देखा बच्चा बड़ी औरत के पास है तो उसके हक में फैसला दे दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दाऊद अलैहिस्सलाम से इजाजत चाहते हुए कहा, क्या मैं इस मुकदमे का फैसला कर सकता हूँ? उन्होंने इजाजत दे दी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने औरत से कहा, बच्चा मुझे दे दो। बच्चा हाथ में लेकर उन्होंने तलवार निकाली और दोनों औरतों से फरमाया, मैं इसके दो टुकड़े करके तुम दोनों में बराबर बराबर तकसीम करने लगा हूँ। ये सुनकर बड़ी औरत बोली कि ठीक है, जबकि छोटी औरत ममता की वजह से चिल्ला उठी कि आप इसे जिंदा रहने दें और उसे दे दें। ये सुनते ही सुलेमान अलैहिस्सलाम बोल उठे, तू ही इसकी माँ है, जिससे अपने बच्चे के टुकड़े देखना बर्दाश्त न हो सका। फिर बच्चा उसे दे दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक तीसरा वाकया कुरान में यूं है, सूरतुन नम्ल आयत 17 और 18 में है, और सुलेमान के सामने उनके तमाम लश्कर जिन्नात, इंसान और परिंदों में से जमा किए गए। हर किस्म अलग अलग खड़ी कर दी गई। जब वो चींटियों के मैदान में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा, ऐ चींटियों, अपने अपने घरों में घुस जाओ, ऐसा न हो कि बेखबरी में सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें रौंद डाले। उन तमाम लश्करों को इकट्ठा किया गया था। अल्लाह ताला ने चींटी की ये बात सुलेमान अलैहिस्सलाम को सुनवा दी। सूरह नम्ल आयत 19 में है। उसकी इस बात पर सुलेमान मुस्कुराकर हंस पड़े और दुआ करने लगे कि ऐ परवरदिगार, तू मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी उन नेमतों का शुक्र बजा लाऊं जो तूने मुझ पर इनाम की हैं, और मैं ऐसे नेक आमाल करता रहूं जिनसे तू खुश रहे, और मुझे अपनी रहमत से नेक बंदों में शामिल फरमा। आपका एक वाकया मलिका बल्कीस के साथ पेश आया। सूरह नम्ल आयत 20 ता 25 में है। आपने परिंदों की देखभाल की और फरमाने लगे, क्या बात है कि हुदहुद नजर नहीं आ रहा? क्या वो वाकई गैर हाजिर है? यकीनन मैं उसे सख्त सजा दूंगा या उसे ज़बह कर डालूंगा, या वो मेरे सामने कोई माकूल वजह बयान करे। कुछ ज्यादा देर न गुजरी थी कि उसने आकर कहा, मैं एक ऐसी खबर लाया हूं कि आपको उसकी खबर ही नहीं, और मैं सबा की एक सच्ची खबर आपके पास लाया हूं। मैंने देखा है कि उनकी बादशाह एक औरत है जिसे हर किस्म की चीज से कुछ न कुछ दिया गया है, और उसका तख्त भी बड़ा अजीम है। मैंने उसे और उसकी कौम को अल्लाह ताला को छोड़कर सूरज को सजदा करते हुए पाया है। शैतान ने उनके काम मुज़य्यन करके उन्हें दिखलाकर सीधे रास्ते से हटा दिया है। बस वो हिदायत पर नहीं आते कि उसी अल्लाह को सजदा करें जो आसमानों और जमीनों की पोशीदा चीजों को बाहर निकालता है, और जो कुछ तुम छुपाते और जाहिर करते हो वो सब कुछ जानता है। हुदहुद ने अल्लाह ताला की ये सिफत इसलिए बयान की कि ये अपनी हिस्स के जरिए जमीन में पानी वाले हिस्से का पता चला लेता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी यही हुदहुद बताया करता था कि पानी कहाँ है। फिर आप जिन्नात के जरिए पानी निकलवाते थे। ये इत्तिला सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम हैरान हुए। आपने हुदहुद से कहा, हम अभी तुम्हारी बात की तस्दीक कर लेते हैं। सूरह नम्ल आयत 27 और 28 में है। सुलेमान ने कहा, अब हम देखेंगे कि तूने सच कहा है या तू झूठा है। मेरे इस खत को ले जाकर उन्हें दे दे, फिर उनके पास से हट आ और देख कि वो क्या जवाब देते हैं। आपने एक खत लिखकर उसे दिया। हुदहुद वो खत लेकर मलिका बल्कीस के महल पहुंचा। खत उसके सामने गिराकर खुद दीवार पर जा बैठा। खत देखकर मलिका बल्कीस ने कहा, वो कहने लगी, ऐ सरदारों, मेरी तरफ एक बावक़्त खत डाला गया है जो सुलेमान की तरफ से है, और जो बख्शिश करने वाले मेहरबान अल्लाह के नाम से शुरू है। ये कि तुम मेरे सामने सरकशी न करो और मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाओ। उसने कहा, ऐ मेरे सरदारों, तुम मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो। मैं किसी अम्र का कतई फैसला जब तक तुम्हारी मौजूदगी और राय न हो नहीं किया करती।
उन सब ने जवाब दिया कि हम ताकत और कुव्वत वाले सख्त लड़ने भिड़ने वाले हैं। आगे आपको इख्तियार है, आप खुद ही सोच लीजिए कि हमें आप क्या कुछ हुक्म फरमाती हैं। उसने कहा कि बादशाह जब किसी बस्ती में घुसते हैं तो उसके उजाड़ देते हैं और वहां के बाइज्जत लोगों को जलील कर देते हैं, और ये लोग भी ऐसा ही करेंगे। मैं उन्हें एक हदिया भेजने वाली हूँ, फिर देख लूंगी कि कासिद क्या जवाब लेकर लौटते हैं। मलिका बल्कीस ये अंदाजा करना चाहती थी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम किस किस्म के बादशाह हैं और ये कि वो उनके खिलाफ लड़ सकेंगे या नहीं। चुनाचे उसने फिलिस्तीन की तरफ बेशुमार तहाइफ रवाना किए ताकि लड़ाई की नौबत न आए, लेकिन जब ये तहाइफ सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो आप गजबनाक हो गए। बस जब कासिद सुलेमान के पास पहुंचा तो आपने फरमाया, क्या तुम माल से मुझे मदद देना चाहते हो? मुझे तो मेरे रब ने उससे बहुत बेहतर दे रखा है जो उसने तुम्हें दिया है, बस तुम ही अपने तोहफे से खुश रहो। जा, उनकी तरफ वापस लौट जा, हम उनके मुकाबले पर वो लश्कर लाएंगे जिनके सामने पड़ने की उनमें ताकत नहीं, और हम उन्हें जलीलो पस्त करके वहां से निकाल बाहर करेंगे। कासिद उनका जवाब सुनकर और ये सूरत हाल देखकर दहशत ज़दा हो गए। उन्होंने बल्कीस के पास जाकर सारी हकीकत बयान कर दी। मलिका बल्कीस ने उन्हें पैगाम भिजवाया कि हम इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम तक इसका पैगाम पहुंचा तो आप अपने दरबारियों की तरफ मुतवज्जे हुए। आपने फरमाया, ऐ सरदारों, तुम में से कोई है जो उनके मुसलमान होकर पहुंचने से पहले ही उसका तख्त मुझे ला दे। एक कवि हैकल जिन कहने लगा, आप अपनी मजलिस से उठें, इससे पहले मैं उसे आपके पास ला देता हूँ। यकीन मानिए कि मैं इस पर कादिर हूँ और हूँ भी अमानतदार। जिसके पास किताब का इल्म था वो बोल उठा कि आप पलक झपकाएं, इससे भी पहले मैं उसे आपके पास पहुंचा सकता हूं। जब आपने उसे अपने पास मौजूद पाया तो फरमाने लगे, यही मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्रगुजारी करता हूं या नाशुक्री। शुक्रगुजार अपने ही नफा के लिए शुक्रगुजारी करता है, और जो नाशुक्री करे तो मेरा परवरदिगार बेपरवाह और करम करने वाला है। हुक्म दिया कि उसके तख्त की सूरत बदल दो ताकि मालूम हो जाए कि ये राह पा लेती है या उनमें से होती है जो राह नहीं पाते। तख्त लाने वाले आदमी के मुतालिक जो ये आया है कि उसके पास किताब का इल्म था, तो मुफस्सिरीन का इसके बारे में इख्तिलाफ है कि वो कौन था। कुरान करीम के अल्फाज से जो मालूम होता है वो इतना ही है कि वो कोई इंसान ही था जिसके पास किताब इलाही का इल्म था। अल्लाह ताला ने करामत और एजाज के तौर पर उसे ये कुदरत दे रखी थी कि पलक झपकते वो तख्त ले आया। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त में तब्दीली का हुक्म दिया। तख्त में तब्दीली का हुक्म सुनकर उसमें से हीरे जवाहिर निकाल दिए गए और दूसरी जगहों पर लगा दिए गए। सूरह नम्ल आयत 42 और 43 में है। फिर जब वो आ गई तो उससे कहा गया कि ऐसा ही तेरा भी तख्त है। उसने जवाब दिया कि ये गोया वही है, हमें इससे पहले ही इल्म दे दिया गया था और हम मुसलमान थे। उसे उन्होंने रोक रखा था कि जिनकी वो अल्लाह को छोड़कर परस्तिश करती रही थी, यकीनन वो काफिर लोगों में से थी। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम की मलिका बल्कीस से गुफ्तगू शुरू हुई। फिर वो उसे तख्त के पास ले आए। उससे पूछा, क्या तेरा तख्त भी इसी तरह का है? उसने बहुत अच्छा और फसाहत से भरपूर जवाब दिया। उसने ना तो ये कहा कि हाँ, क्योंकि वो तो अपना तख्त पीछे सबा के इलाके में छोड़ आई थी, यहाँ कैसे आ सकता था। ना उसने ये कहा कि ना, क्योंकि ये वही महसूस हो रहा था। अलबत्ता इसमें कदरे तब्दीली महसूस हो रही थी। उसने अजीब जुमले में जवाब दिया कि ये वही लगता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ये जवाब सुनकर हैरान हुए। अब आपने उसे अपनी सल्तनत का गलबा दिखाने के लिए ऐसा मंजर दिखाया जो किसी बशर ने आज तक नहीं देखा। चुनाचे आप उसे एक महल में ले गए। यह मुकम्मल तौर पर शीशे का था। इससे दूसरी तरफ देखा जा सकता था। फर्श भी शीशे का था। शीशे के नीचे पानी छोड़ा गया था। पानी चलता रहता था। आप उसे लिए अंदर दाखिल हुए तो वो बहुत हैरान हुई कि महल में पानी बह रहा है।
उसने अपना लिबास कुछ ऊपर कर लिया कि भीग न जाए। उसने अपना पांव पानी पर रखना चाहा तो वो शीशे पर पड़ा और ज्यादा हैरान हुई और शर्मिंदा भी कि धोखा खा गई। और ये सब कुछ जिन्नात के जरिए तैयार कराया गया था। सूरह नम्ल आयत 44 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, उससे कहा गया कि महल में चली चलो, जिसे देखकर ये समझकर कि ये हौज है, उसने अपनी पिंडलियां खोल दी। सुलेमान ने कहा, ये ऐसा महल है जिसमें नीचे भी शीशे जड़े हुए हैं। कहने लगी, मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया। अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुती और फरमाबरदार बनती हूँ। ये अजीम सल्तनत देखकर वो जान गई कि सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ बादशाह ही नहीं, नबी भी हैं। चुनाचे उसने फौरन ईमान कबूल कर लिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि आपने मस्जिद अक्सा तामीर करवाई। इसकी पहली तामीर याकूब अलैहिस्सलाम ने कराई थी। सही हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, जमीन में कौन सी मस्जिद सबसे पहले तामीर की गई? आपने फरमाया, मस्जिद हराम यानी मक्का मुअज्जमा वाली मस्जिद। फिर आपसे पूछा गया कि इसके बाद कौन सी मस्जिद जमीन में बनाई गई? आपने जवाब दिया, मस्जिद अक्सा। जब बुख्ते नुसर ने कुद्स पर कब्जा जमा लिया तो उसने मस्जिद अक्सा ढा दी। लेकिन फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बादशाहत अता की तो उन्होंने अस्सरे नौ तामीर का काम शुरू कराया। इसके साथ ही उन्होंने हैकल सुलेमानी भी तामीर करवाया। यहूद आज तक इसको मुकद्दस समझते हैं। ये मस्जिद अक्सा के बिल्कुल करीब है। मस्जिद अक्सा की फजीलत में बहुत सी रिवायात मिलती हैं। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मस्जिद हराम में एक नमाज का सवाब 1,00,000 नमाजों के बराबर है। मस्जिद नबवी में एक नमाज का सवाब 1,000 नमाज के बराबर है और मस्जिद अक्सा में 500 नमाजों के बराबर सवाब मिलता है। मुस्नद अहमद में अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मक़दिस को तामीर किया तो अल्लाह ताला से 3 दुआएं मांगी। उनमें से अल्लाह ताला ने 2 कबूल फरमाई और एक के बारे में हम उम्मीद रखते हैं कि वो हमें मिलेगी। उन्होंने पहला सवाल ये किया कि मुझे ऐसी हुकूमत दे जो तेरी हुकूमत के मुवाफिक हो, यानी अदल व इंसाफ की फरावानी हो और किसी पर जुल्म व ज्यादती ना हो। अल्लाह ने ये दुआ कबूल फरमाई। दूसरा सवाल ये किया, मुझे ऐसा मुल्क अता फरमा जो मेरे सिवा किसी शख्स के लायक न हो। अल्लाह ताला ने ये दुआ भी कबूल फरमा ली। तीसरा सवाल ये किया कि जो शख्स भी घर से निकले और वो मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने का इरादा रखता हो तो वो अपने गुनाहों से इस तरह निकल जाए जिस तरह के पैदाइश के दिन था। इस तीसरे सवाल के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मीद है ये दुआ अल्लाह ने हमारे लिए रख ली हो। अल्लाह ताला ने उन्हें इस कदर ताकत और कुदरत अता फरमाई थी, लेकिन इसके बावजूद आप बशर थे और मौत हर बशर को पहुंचकर रहती है। इंसान जिस कदर भी कुदरत हासिल कर ले, जितना भी गलबा पाले, जितनी भी अजमत हासिल कर ले, लेकिन मौत से नहीं बच सकता। अल्लाह ताला ने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक फरमाया है, सूरत ज़ुमर आयत 30 में है, बेशक खुद आपको भी मौत का मजा चखना है और ये सब भी मरने वाले हैं। अल्लाह ताला ने चाहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत से भी लोगों को इबरत हो और निशानियां जाहिर हो, क्योंकि उस दौर में लोग जिन्नात के फितने में मुब्तला थे। ये ख्याल करते थे कि जिन्नात को गैब का इल्म है। अल्लाह ताला ने चाहा कि लोगों को सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत के जरिए बताएं कि जिन्नात को इल्म गैब नहीं है। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को सख्ती के साथ मुसख्खर किया और वो आपके सामने काम करने लगे। आप उनकी निगरानी करते रहते। जिन्नात के दिलों में आपका बहुत खौफ था। आप उन्हें सुस्ती करने पर सख्त सजा देते थे। आप खड़े उनकी निगरानी कर रहे थे। उस वक्त आपकी उम्र 150 साल थी। जिन्नात बैतुल मक़दिस की तामीर में मसरूफ थे। ऐसे में आपने अपना असा पकड़ा और उस पर अपनी हथेलियां टिका दी, फिर हथेलियों पर अपना सर रख दिया।
इस तरह उनकी निगरानी करते रहे। इसी हालत में अल्लाह ताला ने आपकी रूह कब्ज कर ली, ताहम आपकी आंखें खुली रहीं। उधर जिन मुसलसल काम में लगे रहे। वो यही ख्याल करते रहे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जिंदा हैं और उन्हें देख रहे हैं। आपका खलीफा आया तो वो जान गया आप इंतकाल कर गए हैं, लेकिन उसने भी जिन्नात पर ये बात जाहिर न की। इस तरह 2 साल गुजर गए। जिन इस कदर सख्त निगरानी पर हैरान थे। वो देख रहे थे कि 2 साल से सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हरकत तक नहीं की, पलक तक नहीं झपकी। उधर अल्लाह ताला ने दीमक को सुलेमान अलैहिस्सलाम के असा पर मुसल्लत कर दिया। वो अंदर अंदर लाठी को खोखला करती रही। आखिर लाठी टूट गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम जमीन पर गिर गए। उस वक्त जिन्नात को पता चला कि उन्हें फौत हुए तो अरसा दराज हो चुका है। तब इंसानों को भी मालूम हो गया कि जिन्नात को गैब का इल्म नहीं है। अल्लाह ताला सूरह सबा आयत 14 में फरमाते हैं, फिर जब हमने उन पर मौत का हुक्म भेज दिया तो उनकी खबर जिन्नात को किसी ने न दी सिवाय घुन के कीड़े के जो उनके आसा को खा रहा था। बस जब सुलेमान गिर पड़े तो उस वक्त जिन्नात ने जान लिया कि अगर वो गैबदान होते तो इस जिल्लत के अजाब में मुब्तला न रहते। इस तरह अल्लाह ताला ने लोगों को मुत्तले कर दिया कि जिन्नात भी मखलूक हैं, गैबदान नहीं।